गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भारत और चीन के संबंधों के बारे में बताएंगे कि एट प्रेजेंट टाइम भारत और चीन के जो आपसी संबंध हैं वो कैसे संबंध है और भारत ने किस प्रकार चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने की समय समय पर कोशिश की है। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आप सबको पता है कि चीन भारत का एक पड़ोसी देश है और भारत सदैव से ही एक शांति प्रिय और अहिंसावादी देश रहा है। कभी भी भारत ने किसी दूसरे देश पर अटैक करने की पहल नहीं की, लेकिन जब भारत पर किसी देश ने अटैक किया है तो भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। अगर बात की जाए बेटा दोनों देशों के आपसी संबंधों की, तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाओ एंड लाई दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच 1954 में एक समझौता हुआ। कब हुआ बेटा? 1954 में दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ और इस समझौते का नाम क्या था? पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौता। इसको किस समझौते के नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। बेटा इस समझौते में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे साइन किया था जो 5 सिद्धांतों में लिखा हुआ था कि एक देश यानी कि आपस में चीन और भारत एक दूसरे पर अटैक नहीं करेंगे, दोनों देश शांति बनाए रखेंगे, दोनों देश आपसी भाईचारे को बढ़ावा देंगे, समानता में विश्वास रखेंगे और एक देश दूसरे देश के जो आंतरिक कार्य हैं उनमें इंटरफेयर नहीं करेगा। तो बेटा 1954 में इन दोनों देशों के बीच एक समझौता हो गया। उसके बावजूद 1962 में चीन ने भारत पर क्या कर दिया? अटैक कर दिया। यानी कि बेटा अब हम आपको वो पहलू बताएंगे जिसके माध्यम से दोनों देशों के बीच क्या है? कड़वाहट भरे मुद्दे हैं। भारत ने सदैव शांति का साथ दिया, लेकिन चीन ने भारत की पीठ पीछे छुरा घोंप दिया। शांति समझौता करने के बावजूद भी चीन ने भारत पर आक्रमण करने की पहल की। तो बेटा सबसे पहले हम उस तथ्य को या उस कारक को उजागर करेंगे जो दोनों देशों के बीच क्या है? कड़वाहट भरा मुद्दा है। तो सबसे पहले हम बात करें बेटा मैकमोहन रेखा। देखिए बेटा दोनों देशों की सीमाओं के बीच जो रेखा खींची गई है, जो एक देश की बाउंड्री को शो करती है, तो भारत और चीन के बीच जो सीमा है उस सीमा का नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। और इस मैकमोहन रेखा का निर्माण अंग्रेजों ने अपने टाइम में, यानी कब? 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्माण किया गया कि बाउंड्री के इस तरफ की सीमा किसकी है? चाइना की है और इस तरफ भारत की है। लेकिन चीन देश ने 1914 में बनी मैकमोहन रेखा का उल्लंघन किया। कैसे किया? 1962 के युद्ध दौरान। 1962 का युद्ध। देखो बेटा
पहली बार जिस पड़ोसी देश द्वारा अटैक किया गया वो देश था चीन। चीन ने 1962 में भारत देश पर अटैक कर दिया और उस समय भारत की आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं थी, क्योंकि भारत काफी लंबे समय से गुलामी से आजाद हुआ था। आर्थिक रूप से आगे बढ़ने के लिए उसको कुछ समय की आवश्यकता थी। चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया और जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल स्टेट है, उसकी ज्यादातर सीमा को क्या कर लिया, कब्जे में कर लिया। बेटा इस युद्ध के माध्यम से भारत को काफी नुकसान सहना करना पड़ा। भारत के काफी जवान मारे गए, भारत को आर्थिक रूप से हानि हुई और भारत की विश्व स्तर पर भी छवि खराब हुई। यानी बेटा दोनों के बीच जो मेन मुद्दा है लड़ाई का, तो सबसे पहले चीन द्वारा किए गए युद्ध की पहल। भारत ने बेटा इस युद्ध में अपने प्रोटेक्शन के लिए विशेष इंतजाम किए, लेकिन उसके बावजूद भी चीन ने भारत के काफी हिस्से को कब्जा लिया। तो 1962 के युद्ध के माध्यम से भी दोनों देशों के बीच जो आपसी संबंध है वो कैसे है, कड़वाहट भरे हैं, क्योंकि जब एक शांति समझौता हो चुका था उसके बावजूद भी चीन ने भारत पर क्या किया, अटैक किया। तो इसकी वजह से भी दोनों देशों में कड़वाहट है। दूसरा मेन मुद्दा क्या है बेटा, चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा किया। किस पर, तिब्बत पर। देखो बेटा भारत पर आक्रमण करने से पहले चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तिब्बत को अपने कब्जे में लेना चाहा। कब, 1950 में। और उस समय तिब्बत के जो धार्मिक नेता थे वो थे दलाई लामा। दलाई लामा वहां के धार्मिक नेता भी थे और राजनीतिक गुरु भी थे। उसने भारत से शरण मांगी, भारत से मदद मांगी और भारत ने चीन ने जो तिब्बत पर अटैक किया उसका क्या किया, विरोध किया कि चीन तिब्बत वासियों के साथ क्या कर रहा है, गलत कर रहा है। तो इसकी वजह से भी दोनों देशों में क्या है, कड़वाहट भरे संबंध है। तीसरा जो इशू है बेटा कि दोनों देशों के बीच आज तक मधुर संबंध स्थापित नहीं हो पाए, और तीसरा मुद्दा क्या है, दलाई लामा को भारत में शरण। किसको, दलाई लामा को भारत में शरण। देखिए बेटा दलाई लामा तिब्बत के धार्मिक नेता हैं, राजनीतिक गुरु हैं। तो जब चीन ने 1950 में तिब्बत पर अटैक किया तब उस समय चीन के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत में राजनीतिक शरण मांगी और भारत ने दलाई लामा को 1959 में दलाई लामा को भारत ने शरण प्रोवाइड कर दी। और एट प्रेजेंट टाइम यानी कि 1998 से जो दलाई लामा है वो भारत के किस स्टेट में निवास कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट में निवास कर रहे हैं 1998 से। तो जब से भारत ने दलाई लामा को शरण प्रदान की है तब से दोनों देशों के बीच क्या है, कड़वाहट भरे संबंध है, दुश्मनाई है दोनों देशों में। चीन इस बात का विरोध करता है कि दलाई लामा को भारत ने शरण नहीं प्रदान करनी थी। अगला जो मेन मुद्दा है बेटा वो किस चीज का है, वो है बेटा हथियारों की पूर्ति, हथियारों की सप्लाई, हथियारों की सप्लाई। बेटा हथियारों की सप्लाई की वजह से दोनों देशों में कैसे कड़वाहट है। बेटा आपको पता है कि चीन एक विकसित देश है और चीन वो देश है जिसको संयुक्त राष्ट्र संघ में भी, यूएनओ में भी स्थायी मान्यता प्राप्त है, वीटो प्राप्त है। जो 5 देश वीटो प्राप्त है उनमें से चीन भी एक है। तो चीन बेटा विकसित देश होने के साथ चीन अपने देश में
ऐसे हथियारों का निर्माण करता है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, और उन हथियारों की सप्लाई या उन हथियारों को वो किस देश को आपूर्ति करता है, वो पाकिस्तान को करता है। और पाकिस्तान चीन में बने हुए लेटेस्ट हथियारों का प्रयोग भारत की मासूम जनता को मारने में करता है। इस बात की वजह से भी दोनों देशों में क्या है, कड़वाहट है। चीन से भारत ने सदैव प्रार्थना की है कि वो अपने देश के बने हुए हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को ना करे, लेकिन हमेशा चीन अपने देश में बने हुए हथियारों की सप्लाई कहाँ करता है, पाकिस्तान की करता है। और इसी तरह जब 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर अटैक किया तो चीन ने किसका समर्थन लिया, पाकिस्तान का। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से वो हमारे दुश्मन देश का क्या है, साथी है। अगला जो मेन मुद्दा है बेटा, सबसे पहले हमने बताया कि मैकमोहन रेखा का मेन मुद्दा है, चीन मैकमोहन रेखा का उल्लंघन करता है। दूसरा जो मेन मुद्दा था वो 1962 का युद्ध था। तीसरा जो मेन मुद्दा है वो चीन ने 1950 में तिब्बत पर अटैक किया, जिसका विरोध किसने किया, भारत ने किया। और चौथा जो मेन मुद्दा है वो क्या है, दलाई लामा को 1959 में भारत द्वारा शरण दिए जाने के कारण भी चीन इसका दुश्मन बन गया। और अगला जो दोनों के बीच कड़वाहट का मेन मुद्दा है वो ये है कि चीन अपने देश के बड़े हथियारों की सप्लाई पाकिस्तान को करता है और पाकिस्तान उन हथियारों का प्रयोग भारत की जनता को करता है। इसी तरह दोनों देशों के बीच मानचित्र से संबंधित भी क्या है, समस्या है। तो बेटा भारत ने सदैव कोशिश की कि वो चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करे, और भारत स्टार्टिंग से ही एक अहिंसावादी देश रहा है। लेकिन चीन ने 1962 में भारत पर अटैक करके और उसकी जमीन को हथियाकर यह सिद्ध कर दिया कि वो किसी भी तरह से भारत के साथ दोस्ती नहीं करना चाहता। तो बेटा ये वो 6 मेन मुद्दे हैं जिनके आधार पर दोनों देशों में क्या है, कड़वाहट भरे नफरत है। अब बात आती है बेटा कि जब चीन ने 1962 में भारत पर अटैक किया, भारत पर युद्ध किया, तो भारत की छवि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब कैसे हो गई। पिछली बार एक क्वेश्चन पुट किया गया था कि 1962 के युद्ध ने भारत की छवि को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खराब किया, कैसे। यानी कि जब चीन ने भारत पर युद्ध किया तो उस युद्ध में ऐसी क्या घटना घटित हो गई कि विश्व के अन्य देशों में भारत की छवि धूमिल हो गई। देखो बेटा, जब चीन ने 1962 में भारत पर अटैक किया तो भारत ने पूरी कोशिश की अपनी प्रोटेक्शन करने की, अपनी रक्षा करने की। लेकिन उस समय भारत के जो रक्षा मंत्री थे किर्सन मेनन, कौन, किर्सन मेनन, वो उस समय भारत के रक्षा मंत्री थे और उसकी ड्यूटी बढ़ती थी कि सेनाओं को दिशा निर्देश करे। लेकिन अटैक के समय भारत के रक्षा मंत्री ने अपने पद से क्या दे दिया, रिजाइन दे दिया। इसके बावजूद जो सेना के और प्रमुख बड़े अधिकारी थे, जब उन्होंने देखा कि रक्षा मंत्री ने रिजाइन दे दिया तो सेना के बड़े अधिकारियों ने भी रिजाइन देना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। अब बेटा क्या हुआ कि सेना अपने पद से भटक गई, क्योंकि रक्षा मंत्री के दिशा निर्देश से ही कार्य होते हैं और उसने उस सिचुएशन में रिजाइन दिया जब हमारे देश पर हमारे पड़ोसी दुश्मन देश ने अटैक कर दिया। बेटा हार जीत तो समय की बात है, हमारी सबसे पहले मोरल ड्यूटी बनती थी अपने तन मन धन से अपने देश की प्रोटेक्शन करना। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री द्वारा रिजाइन दिए जाने से इसकी छवि विश्व के अन्य देशों में भी खराब हो गई। यानी कि भारत के जो जमीन थी ज्यादातर, उस जमीन को चीन ने हथिया लिया। भारत के काफी जवान मारे गए, भारत को काफी आर्थिक हानि हुई और भारत इस युद्ध में बेटा हार गया था। हालांकि उसने कोशिश की, प्रोटेक्शन की, अपने बचाव की, लेकिन सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई
जब मेन व्यक्ति द्वारा रिजाइन दिया गया तो विश्व के अन्य देशों में भारत की छवि क्या हो गई, धूमिल हो गई। तो बेटा आज भी इतिहास में इस बात को कहा जाता है कि 1962 के अटैक ने भारत की छवि को विश्व स्तर पर क्या किया है, धूमिल किया है। और वो धूमिल क्यों हुआ वो हम आपको बता चुके हैं, रक्षा मंत्री कृष्णन मेनन द्वारा रिजाइन देने से और उसकी देखा देखी में अन्य अफसरों द्वारा रिजाइन देने से, और भारत को हार का मुंह देखना पड़ा। बेटा निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत आज विकसित देशों की दौड़ में है। भारत के पास एट प्रेजेंट टाइम इतनी क्षमता है कि वो दूसरे देश अगर उस पर अटैक करें तो वो अपने क्या कर सके, प्रोटेक्शन कर सके। भारत की अब जो छवि है विश्व स्तर पर, अब वो काफी निखर चुकी है। अब भारत विकासशील देशों की दौड़ में आगे है और वर्तमान समय में भारत की अब भी यह कोशिश है कि वह किसी भी पड़ोसी देश पर अटैक नहीं करेगा, लेकिन कोई पड़ोसी देश भारत पर अटैक करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत चीन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना चाहता है, दोस्ताना व्यवहार स्थापित करना चाहता है, लेकिन चीन अपने आक्रामक रवैये की वजह से भारत के साथ दोस्ती करने में पीछे है। तो बेटा हमने जो आज पहलू बताए हैं, जो कारक बताए हैं, जो तथ्य बताए हैं, जो माध्यम बताए हैं, ये वो माध्यम है जिसकी वजह से दोनों देशों में क्या है, लड़ाई का मेन मुद्दा है। मैकमोहन रेखा जिसका निर्माण 1914 को हुआ, 1914 में हुआ। मैकमोहन रेखा दो देशों की सीमाओं को दर्शाती है, भारत और चीन। पंचशील समझौता हुआ बेटा 1954 में, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई के बीच। पंचशील का मतलब 5 सिद्धांत। और उसके बाद 1962 में चीन ने अटैक किया और चीन देश की जिस सीमा जिस स्टेट से लगती है उस स्टेट का नाम है अरुणाचल प्रदेश। और जो दलाई लामा थे वो कौन थे, वो थे तिब्बत के धार्मिक नेता, राजनीतिक गुरु। और चीन ने 1950 में तिब्बत पर अधिकार किया। और एट प्रेजेंट टाइम दलाई लामा किस स्टेट में निवास कर रहे हैं, तो एट प्रेजेंट टाइम दलाई लामा हिमाचल प्रदेश में निवास कर रहे हैं। बेटा इस टॉपिक में से मैप में भी क्वेश्चन पुट किया जा सकता है कि दलाई लामा भारत के किस स्टेट में निवास कर रहे हैं 1998 से। तो 1998 से चीन के धार्मिक नेता, चीन के राजनीतिक गुरु हिमाचल प्रदेश स्टेट में रहे। ठीक है, तो बेटा ये था दोनों देशों के बीच में मुद्दा। थैंक यू।